हेलो दोस्तों, स्वागत है वंस अगेन। और आज का जो वीडियो है, हालांकि मैंने एक दिन मिस कर दिया था, प्लीज़ मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट फील हो रहा है उसके लिए। और अभी जो है एक्चुअली 2 दिन बाद पूजा पाठ करने के बाद जो है हम लोग पहुँचे हुए थे यहाँ पे, और इतनी थकान हो रही थी कि मैं वीडियो आपके लिए एडिट करने बैठी थी। उसके बावजूद भी आप सोचो मैं एडिट करके वीडियो डाल नहीं पाई, क्योंकि एक्चुअली 2-3 दिन पूजा पाठ में थे। तो मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि जैसे तैसे आपको वीडियो चले जाए, चाहे जितनी भी रात हो जाए। आप देख रहे होंगे लास्ट 2-3 डेज से जो है मैं 12 बजे तक जो है वीडियो डाल रही थी, क्योंकि पूरे दिन पूजा, उसके बाद जो है थोड़ा थकान काम वाम थोड़ा सा ना हो नहीं पा रहा था। बट फिर भी मैं कोशिश कर रही थी कि मतलब वीडियो चले जाए। जो मेरा 30 डेज़ का चैलेंज मैंने लिया है वो पूरा कर लूँ। लेकिन मुझे इतना दुख हुआ कि जो मेरा एक दिन मिस हुआ ना, क्योंकि सच में अगर, हालांकि मैं वैसे बहुत लंबे समय से व्लॉगिंग करते आ रही थी, तो कभी किया कभी नहीं किया, 1 साल तक मेरे वीडियोस में जाते थे तो मुझे परवाह नहीं होती थी। लेकिन क्योंकि मैंने ये खुद से कमिटमेंट किया था, ये मैंने खुद कमिटमेंट किया था कि मैं 30 डेज़ का चैलेंज लूँगी, और हर दिन पर डे जो है जैसा भी होगा, मुझे टाइम भी नहीं होगा, मैं 2 मिनट आपसे बात करके अब वीडियो डाल दूँगी। जो कि मैंने अभी पिछले व्लॉग्स में कोशिश भी की, बट नहीं डाल पाई। मुझे बहुत रिग्रेट था, तो मुझे लगा कि इस रिग्रेट को तो आपके साथ शेयर करना बनता है, क्योंकि आपको लग रहा हो कि इसने धोखा दिया। और ये सॉरी नामा यानी कि माफ़ीनामा मैं आपसे मांग रही हूँ, जो मैंने एक दिन मिस किया। हालांकि आई नो कि मैं एम नॉट अ बिग व्लॉगर, किसी को फ़र्क पड़ता हो, बट क्योंकि मैंने खुद से कमिटमेंट किया था, मैंने आप लोगों से कमिटमेंट किया था कि मैं रोज़ एक वीडियो पोस्ट करूँगी चाहे कुछ हो जाए। और इसीलिए शायद मुझे दुख भी लग रहा है, क्योंकि मैंने कमिटमेंट किया था कि मैं पोस्ट करूँगी। और जब भी आप खुद से कोई कमिटमेंट करते हो ना, दूसरों की मतलब दूसरों से भी आप कहते हो कि ये जिम्मेदारी मेरी है और इस जिम्मेदारी को पूरा करूँगा या करूँगी, तो अगर आप उस जिम्मेदारी को पूरा नहीं कर पाते हो तो कहीं ना कहीं आपको रिग्रेट फील होता है दिल में। तो वो मुझे बहुत बुरा सा, तो बहुत बुरा, मतलब मुझे सोचिए इतना बुरा लग रहा है कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि बात सिर्फ वीडियो की, बात सिर्फ वीडियो की नहीं है, बात है कि आपके प्रॉमिस की, बात है कि आपके कमिटमेंट की। तो मेरे को इतना रिग्रेट फील होता है कि यार। और पता है आपको, मैं चाय पीने का बताती हूँ। एक्चुअली अभी मैं जस्ट ऑफिस से आई हूँ, तो मुझे लगा कि पहले फटाफट एक सॉरीनामा जो है आपके लिए पोस्ट कर दिया जाए। अभी जो है मुझे अब टाइम हुआ है थोड़ा सा, और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं कोशिश क्या है, मेरा कमिटमेंट है कि मुझे करना है, सो करना है। बाकी प्लीज़, मैं अभी आई हूँ तो अभी थोड़ा सा मेकअप को रिमूव करके अपना जो है ड्रेस वगैरह चेंज करके ऑफिस का एकदम घर के अटायर में आते हैं, और उसके बाद आपसे बातें करते हैं विद माई कप ऑफ टी, क्योंकि मुझे चाय पीने का बहुत मन कर रहा है। इतनी नींद आ रही, क्यों आ रही मैं आपको बताऊँगी थोड़ा आफ्टर दिस ब्रेक। बाय, मिलते हैं अभी चाय के साथ। तो दोस्तों, आई एम बैक विद माई टी। एंड हम क्या बात कर रहे थे? हम ये बात कर रहे थे, माई चाय। ऑफिस से आने के बाद आई एम एंजॉइंग। ऑफिस से आने के बाद, हाथ पैर धोने के बाद, बिस्तर में बैठ के बढ़िया से एसी ऑन कर ठंडा माहौल बनाकर तो चाय पीने का मज़ा आता है ना। देखो मुझे नशा हो जा रहा है, झूम जा रही मैं। खैर, ओके, नाउ आई एम टेकिंग माई टी। और हाँ, मैं ये कहती कि आपको बताऊंगी कि मुझे कल मैं अपना व्लॉग क्यों नहीं डाल पाई। एक्चुअली छाला हो रहा है, खाने पीने में दर्द हो रहा है, मेरे एसी बंद करना मत, हो रही है डिस्टर्बेंस। एक्चुअली 2 दिन से आपने देखा होगा पूजा का कार्यक्रम चल रहा था, और उसके बाद जो है मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है नेक्स्ट डे आई थी। 4 बजे घर से निकली थी। उसके बाद आप सोचो मैं 12-1 बजे जो है यहाँ नोएडा पहुँची। उसके बाद रूम पे आके फ्रेश होके चेंज वेंज करके मैं ऑफिस गई, और उसके बाद जो है रात में 8-9 बजे मैं ऑफिस से वापस आई हूँ। मतलब सुबह 4 बजे से मैं रात के 9 बजे तक जो है पूरा एकदम शेड्यूल मेरा पैक था। वीडियो था मेरे पास एडिट करने के लिए, और मैं आने के बाद जो है आप सोचो कि मैं एडिट करने बैठी भी थी, इसी बेड पर, इसी जगह पर बैठी थी कल मैं एडिट करने के लिए। और मुझे इतनी थकान हो रही थी, हालांकि थकान मेरी अभी भी उतरी नहीं है, क्योंकि मुझे अभी भी नींद आ रही है, आंखों में जो है ना नशा सा हो रहा है आराम देखकर। मतलब जब वो ये आराम मिला है तो थोड़ा बॉडी चाह रही कि पूरा आराम कर ले। तो हालांकि मैं कल वीडियो एडिट करने बैठी थी, और मुझे पता ही नहीं चला मैं एडिट करते करते कब सो गई। मतलब मुझे ये था कि मुझे बस वीडियो डालना है, किसी भी कीमत पर वीडियो डालना है, ताकि वो एक भी दिन जो है वो लैप्स ना हो जाए। और मैं एडिट करते करते, हाँ, कि मोबाइल में ऐसे करते करते मैं ऐसे कब सो गई मुझे पता ही नहीं चला। रात में 11:30-12 बजे फिर मेरी आँख खुली, और तब तक मुझे इतना अफसोस हुआ कि मैंने इतना ट्राई किया, इतने हेक्टिक शेड्यूल के बावजूद मैंने ट्राई किया कि मैं आपको व्लॉग दे दूँ, एक व्लॉग चले जाए मेरा। मुझे बहुत दुख हुआ, और ये दुख बहुत सच में हुआ, क्योंकि आपको लग रहा हो कि ज़्यादा इतना दुख क्या हो सकता है वीडियो नहीं डालने का। एक्चुअली दुख ऐसे हो सकता है कि जब आप कमिटमेंट करते हो खुद से, जब आप
मैंने आपको बताया इससे पहले भी, जब आप कमिटमेंट करते हैं तो अगर आप उसे पूरा नहीं कर पाते तो उसका बहुत दुख होता है। इसलिए मुझे बहुत अजीब सा और बहुत ही गिल्ट वाली जो फीलिंग नहीं होती, गिल्ट वाली फीलिंग, एक्चुअली गिल्ट वाला फील मुझे आ रहा था। गलती तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार मुझसे मिस्टेक हो गई, मैं डाल नहीं पाई। खैर बस ये आपसे मैं शेयर करना चाह रही थी कि इसलिए जो मैं वीडियो नहीं डाल पाई, तो मुझे लगा कि आज मैं घर पहुँचे सबसे पहले ये वीडियो बनाऊंगी, सबसे पहले शूट करूँगी यही वीडियो कि मैंने क्यों वीडियो नहीं डाला। हालांकि जब मैं 3-4 दिन पहले हम जब ऐसे निकले थे, जब लास्ट वीडियो आपने यहाँ का देखा होगा, उसी टाइम जो है भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो गया था। उस रात तो मैं डर के मारे सोई नहीं थी। फिर घर पहुँची, घर में तो ये कि 2-3 दिन हमारा पूजा पाठ का कार्यक्रम ही चल रहा था, भाग दौड़ सुबह से लेकर शाम तक। सुबह 7 बजे नहा धो लो, फिर नहा धोने का एकदम ब्राइड की तरह तैयार हो जाओ और पूजा में बैठ जाओ, और बस फिर शाम को खाना पीना खाओ। उसके बाद क्योंकि पूरे दिन फास्टिंग थी तो हिम्मत वैसी नहीं हो रही थी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करी थी। आपने देखा होगा मेरा व्लॉग जो है बस एक दिन डिले हुआ है, फिर मैं पूरी कोशिश कर रही थी कि वीडियोस जाएं, और पूरी कोशिश की थी एक्चुअली जाए, लेकिन वो हालात होते ना कि क्या बोलते हैं, आपने तो चाहा बट आपके शरीर ने, नियति को मंजूर नहीं था। मतलब नेचर ने चाहा कि भैया तू नींद पूरी कर पहले। मतलब मैंने तो पूरी कोशिश की कि नहीं, आई विल फाइट, मैं डालूंगी वीडियो, मैं डालूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, बट क्या बोलते हैं उसे, वही होता है जो मंजूर खुदा होता है। तो नेचर ने जो मुझे ऐसे ही झपकी नींद की दिलाई, उसने कहा बेटा तू सो जा, तेरे शरीर को नींद की ज़रूरत है। एक दिन जो तुम्हारे व्यूवर्स हैं, जो प्यारे प्यारे छोटे छोटे बड़े बड़े जो व्यूवर्स हैं, वो पिछली वीडियोस देख के जो है थोड़ा सा अपना मन बहला लेंगे, बट तू सो जा। तो मुझे नींद आ गई, तो इस वजह से, मतलब ऐसा नहीं कि मैं एडिट करने बैठी नहीं थी, बैठी थी एडिट करने के लिए, बट मुझे नींद आ गई, और जिस वजह से मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई। तो इसलिए नमकीन, इसलिए जो है नमकीन, इसलिए जो है मैंने ये सॉरीनामा छाप दिया आपके नाम। और अब मैं अपनी चाय एंजॉय कर रही हूँ, और इसके बाद मैं सो जाऊँगी। भूख लग रही है बहुत तेज़ से, भूख तो नहीं लग रही थी लेकिन लग भी रही है। तो रीज़न आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्यों वीडियो नहीं बनाई। और अगर आप मुझे पनिश करना चाहते हैं तो कमेंट कीजिए कि मैं एक दिन में 2 वीडियो डालूं, ताकि वो जो मेरा पहले का वीडियो शूट गया था वो मैं रिप्लेस कर पाऊँ। और अगर आपको लगता है कि नहीं रहता अच्छी लड़की, उसे माफ़ कर देना चाहिए, तो मुझे माफ़ कर दीजिए। और हालांकि मैं सोच रही थी कि आपको आगे जो है मैं एग राइस बनाने की आज प्लान कर रही हूँ। मुझे भूख लग रही है, एग राइस खाती हूँ फटाफट, क्विक एंड फास्ट फूड। तो मैं सोच रही थी कि आपको दिखाऊंगी, बट नहीं, मेरी हिम्मत नहीं हो रही कि मैं अब इतना शूट करने के बाद कुछ और शूट कर पाऊँ। तो मैं फिर कभी आपको दिखाऊंगी कि एग राइस, या फिर अगर आपको मन करे कि कुकिंग का स्किल भी दिखा दो अपना, जो मुझे आता तो नहीं है, लेकिन आई विल। मुझे आता नहीं था, मुझे पहले कुकिंग करनी नहीं आती थी, बट आफ्टर मैरिज जब मैंने खाना पकाना शुरू किया, क्योंकि पहले तो आप क्या वैसे ही बनाते हो, कभी बनाया या कभी नहीं बनाया, मम्मी पापा के राज में चल रहा है, मामला चल रहा है, बट ससुराल में तो वो करना है काम, खाना तो पकाना पड़ेगा भैया, है ना। तो हालांकि मेरी जो सासू माँ है वो खुद ही इतना कुक करती है, बट एक खुद से आपको फील होता है कि करना चाहिए टाइप का ना। तो वो इसलिए मैंने पहली बार जो है कुकिंग आफ्टर मैरिज स्टार्ट करी प्रोफेशनल वे में, जिम्मेदारी के तौर पर। और जब मैंने खाना बनाना शुरू किया तो मुझे लगा अरे तेरी की, ये तो बड़ा अच्छा टैलेंट था, छुपा हुआ था। तो अब जो मुझे आई लव कुकिंग, मतलब मुझे कुकिंग करने में मज़ा आता है। मतलब मज़ा आता है ना कि टाइम नहीं होता। हालांकि अभी मैं यहाँ पर अपने लिए मेड ढूंढ रही हूँ कि वो टाइम का शेड्यूल इतना ऊपर नीचे रहता है, बट वैसे जो है मुझे कुकिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। मुझे स्वादिष्ट और सिंपल खाना खाने में और पकाने में और खिलाने में बहुत मज़ा आता है। तो कभी मौका लगा तो आई विल एक्सप्लोर माई दिस स्किल ऑल्सो। आई होप यू विल ऑल्सो लाइक दिस। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा बनाना भी तो नहीं आता है। मुझे कुछ चुनिंदा चीज़ें बनानी आती हैं, उन्हीं को मैं रिपीट करते रहती हूँ, बट ठीक है, उसमें स्वाद आता है मुझे अपने हाथों का। जैसे आलू के पराठे, मैगी, मटर गाजर वाली डाल के, और दाल चावल विद आलू की भुजी मैं बहुत अच्छा बनाती हूँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि छोटी चीज़ें बहुत ज़्यादा तो नहीं बनाती हूँ, बहुत भारी भरकम चीज़ें नहीं आती। चिकन अच्छा बना लेती हूँ, मटन आजकल बनाने लगी बहुत अच्छा स्वादिष्ट। मतलब जैसे बहुत सारी चीज़ें लोग बनाते हैं, मलाई कोफ्ता, दम आलू, ये सब में मेरा हाथ थोड़ा तंग है, अभी ये नहीं आता मुझे। बट हाँ, ये जो बेसिक वाली चीज़ है ना, ये मैंने परफेक्ट एकदम क्लियर कर लिया अपने हाथ का। और मुझे एक्चुअली ये है कि मुझे अपने हाथ का ही खाना बहुत अच्छा लगता है। मतलब इतनी बड़ी मैं शेफ बन गई सोचो अपनी लाइफ में। तो कभी मौका लगे तो डेफिनेटली मैं अपने स्किल्स को एक्सप्लोर करूंगी आपके साथ, अगर आपको अच्छा लगे तो। फिलहाल लेकिन ये वजह मैंने आपको बताया कि मैं क्यों वीडियो स्किप कर गई, और मुझे बहुत अफसोस और गिल्ट इस बात का हो रहा है। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैंने बहुत जिम्मेदारी से कहा था कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊंगी, और मैं जिम्मेदारी में थोड़ी सी चूक कर गई। दैट्स वाई आई एम फीलिंग वेरी बैड, वेरी गिल्टी।
बट अगर आपको मुझे पनिश करना है मुझे बताइए, मैं डेफिनेटली एक दिन में 2 वीडियो डाल दूंगी ताकि वो मेरा रिप्लेसमेंट हो जाएगा, मुझे भी थोड़ी शांति मिलेगी। बट अगर नहीं लगता है कि लेकिन मैं अब आगे से कमिटमेंट करना ज़रूरी है, बट आप तोड़ देते हो, बट नहीं फिर भी आई विल कमिट, कुछ भी डालूँ। बहुत हद तक इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि अपने कमिटमेंट्स को पूरा करे, बाकी नहीं हो पा रहा है तो फिर उसके पीछे कुछ और छुपा होता है, जैसे कि नियति ने कहा तुम सो जाओ, नींद पूरी करना ज़्यादा ज़रूरी है। बट ठीक है, आपको अपने कमिटमेंट्स में रिग्रेट्स होने चाहिए कि अगर आप पूरे नहीं कर पाते, चाहे वो कैसा भी कमिटमेंट हो, चाहे आपने सुबह सुबह उठने का कमिटमेंट किया हो, चाहे आपने खाना पकाने का कमिटमेंट किया हो, चाहे आपने आपसे अपने दर्शक से जुड़ने का कमिटमेंट किया हो, कमिटमेंट आपने कोई भी किया हो वो वाकई बहुत जिम्मेदारी से लेने चाहिए। तो इसलिए मुझे फील भी हो रहा है कि मैंने वाकई में जिम्मेदारी ली थी कि मैं वीडियो बनाऊंगी, ना सिर्फ अपने लिए, आपके लिए भी, और एक कंटिन्यूटी के लिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए मैंने कमिटमेंट खुद से किया था। इसलिए ये मैं खुद को लैक कर रही हूँ, मतलब मैं खुद को वो समझ रही हूँ कि मैं लापरवाह लड़की हूँ, इसका मतलब कि मैंने वादा करके वादा खिलाफी खुद के साथ की। तो मुझे ये वाला रिग्रेट जो है बहुत ज़्यादा फील हो रहा है। बट मैं अपने आप को समझा रही हूँ, लता तूने खुद को धोखा नहीं दिया, एटलीस्ट एक्चुअली सिचुएशन नहीं बन पाई, तूने कोशिश की, मैंने एडिट करने बैठी थी बट नहीं हो पाया, तब ये डला। लेकिन मैं इस बात को फील कर पा रही हूँ, कमिटमेंट होता है भाई। अगर आप जो कमिटमेंट कर दो, अब मेरी जैसी लड़की, मेरा फंडा थोड़ा ऐसा है कि एक बार मैं जो कमिटमेंट कर देती हूँ फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनती। सलमान खान की मूवी का डायलॉग, लेकिन ये है प्रॉब्लम मेरे साथ भी कि जो मैंने कह दिया मतलब ऐसा नहीं है कि कोई अकड़ है क्यों करना है, नहीं, जो मैंने जिम्मेदारी लेते हुए कुछ बात कही है तो वो मैं 100% पूरी करूँगी। हाँ, तब तक जब तक सामने वाले जिसको मैंने कहा है, जिसको मैंने जिम्मेदारी दी है, वो नहीं पलट रहा है। अगर वो सामने वाला बंदा पलट रहा है तो फिर आपका कमिटमेंट वहीं पर ब्रेक हो जाता है। बट लेकिन अगर आपने कोई कमिट चीज़ों को लेकर किया है, कोई भी चीज़ों, छोटी मोटी चीज़ें, बड़ी चीज़ें, बट कमिटमेंट इज कमिटमेंट, आपकी जिम्मेदारी होनी चाहिए और आप उसके लिए जिम्मेदार होने चाहिए, जिम्मेदार महसूस, मतलब अपने आप को जिम्मेदार समझना चाहिए कि अगर आपने छोटा सा भी कोई वादा किया है ना तो उसे आपको हर कीमत पर पूरा करना है। तो मैं थोड़ी खुददार टाइप की लड़की, मेरे पापा से मेरे अंदर एक गुण आया है, मम्मी पापा दोनों बहुत खुददार टाइप के हैं, तो दोनों से मुझे गुण आया, अच्छी बात है, आई फील वेरी प्राउड ऑफ दिस। बट कई बार जो है इस खुददारी से बहुत जख्म और दर्द भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि आपकी खुददारी है तो झेलो, मत लो भैया, मत करो भ्रष्टाचार, मत लो घूस, मतलब एग्जाम्पल दे रही हूँ। लेकिन कई बार ये होता है कि आपकी खुददारी ही आप पर भारी पड़ जाती है, लेकिन कोई बात नहीं, आई फील कि दिस इज यू। आपके जो खुद के नियम अपने लिए होते हैं ना, चाहे आपकी खुददारी हो, चाहे आपका ईमान हो, वही तो आपकी पहचान होती है। वरना तो फिर लोग इतने सारे जो 130-40 करोड़ की जनता है वो अलग कैसे होगी एक दूसरे से। अगर आप भी किसी की तरह होगे तो आपकी खुद की कोई क्वालिटी होनी चाहिए ना। दिस इज़ माई क्वालिटी, आई फील प्राउड, वेरी वेरी प्राउड फील। हालांकि ये खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, बट हाँ ये तो है यार, जो है सो है। बहुत टाइम बाद नहीं, एक्चुअली अब मैं अपने आप को जान पाई हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन, आई एम दिस काइंड ऑफ पर्सन कि मैं बहुत ज़्यादा खुददार हूँ। बट लेकिन फिलहाल ये खुददारी का चैप्टर पर क्लोज करते हैं, क्योंकि भूख लगी बहुत तेज़, आंखों में नींद बहुत ज़्यादा। तो बस इतना मुझे आपसे कहना था कि इसलिए मैं वीडियो बना नहीं पाई, लेकिन अब पूरी कोशिश रहेगी कि मैं रोज़ वीडियो बनाऊँ, कंटिन्यू और कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे। बाकी फिलहाल मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। प्लीज़ अगर आपको माफ़ीनामा देना हो तो कमेंट में दे देना, बाकी पनिश करना हो तो पनिश भी कर देना कमेंट में ही। बाकी आपको मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, गुड नाइट, टाटा बाय बाय। और कुकिंग करेंगे फिर किसी अगले ब्लॉग।